हमारे साथ यहाँ सदर विधानसभा के कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इस बार के चुनाव को लेकर इनके क्या मुद्दे हैं। क्या इस बार धर्म के अलावा महंगाई भी मुद्दा है? नाखून से लेके चोटी तक जोर लगा ले, लेकिन भाजपा नहीं आएगी। एक गरीब जनता की जो सेवा कर रहे हैं योगी सरकार, मजदूर है उसके खाते में पैसा आता है। गुंडे सापा में है, गरीब हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं लोग। बस गरीबी हटा देंगे। अब तो कहा जा रहा है गरीबों को हटा दो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। यूपी चुनाव को लेकर लगातार हमारी टीम हर गांव, हर कस्बे, हर जिले में जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है बाराबंकी के, जहां पर मैं खड़ा हूं। ये बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट है। यदि यहाँ की हम बात करें पिछले चुनाव 2017 की, तो यहाँ से अभी जो मौजूदा विधायक है वो सपा से हैं। उन्होंने बसपा के सुरेंद्र सिंह को हरा करके लगभग 30,000 वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की थी। यहाँ पर जो बीजेपी का प्रत्याशी था वो तीसरे नंबर पर था। भले ही 2017 में मोदी की लहर रही हो, लेकिन सदर सीट हमेशा से ही 2 बार से यहाँ सपा के खाते में जाती रही है। हमारे साथ यहाँ सदर विधानसभा के कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इस बार के चुनाव को लेकर इनके क्या मुद्दे हैं। क्या इस बार धर्म के अलावा महंगाई भी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है, या केवल धर्म की चाशनी में ही डुबाकर वोटिंग की जा रही है? क्या नाम है आपका? नईम खान। नईम खान, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है यूपी का? यूपी के माहौल का नहीं पता, सदर के हमें पता है। इस बार बाराबंकी चुनाव देखते हैं क्या होता है। उसे बीजेपी की ज़्यादा उम्मीद है इस बार। भाजपा? हाँ, भाजपा। आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी। जैसा कि आप मुसलमान हो, कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो भाजपा की तरफ नहीं जाते, सपा या बसपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि आप भाजपा की तरफ हैं? नहीं, तरफ नहीं, उम्मीद जताई जा रही, सब जता रहे हैं, तो हमें भी लग रहा है भाजपा जीतेगी। उम्मीद की क्या है? उम्मीद है भाई भाजपा की उम्मीद है। मतलब आप ये मानते हैं कि सुरेंद्र यादव जो यहाँ से वर्तमान विधायक, उन्होंने यहाँ के लिए कुछ काम नहीं किया है? नहीं, काम क्या दिखाई कम देते हैं बस, और क्या। काम की कोई बात ही नहीं उसमें। कुछ विकास हुआ है यहाँ का? हाँ, विकास तो हुआ है, तभी तो जीते थे। विकास न हुआ तो जीतते का है वो। तो फिर इस बार क्या कारण है कि यहाँ से सपा प्रत्याशी नहीं जीत पाएंगे? नहीं जी, ये हम कैसे कर सकते हैं नहीं जीत पाएंगे? भाई हमारे अकेले कहने से अगर जीत जाए तो कोई भी जीत जाएगा। हमारे अकेले कहने से तो यहाँ का, जैसा आप बता रहे हो कि यहाँ का माहौल ऐसा लग रहा है। माहौल यहाँ का, आप यूपी के बारे में पूछ रहे हैं, यूपी का लग रहा है तो हो सकता है भाई इस बार यहाँ भी निकल जाए। अच्छा, यहाँ पर क्या विशेष मुद्दे हैं जो यहाँ पर वोटरों को आकर्षित कर रहे हैं? कोई ऐसा मुद्दा है यहाँ का जो पूरा ना हुआ हो, या यूपी सरकार ने पूरा ना? हमें इतना नहीं ध्यान देते भाई, अपने काम धंधे से लगे रहते हैं हम लोग भी भाई। अच्छा, यूपी चुनाव को लेकर जो मुसलमान हैं वो किस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, किस पार्टी की ओर? मुसलमान भाई सपा की ओर ज़्यादा जाता है, लेकिन ये इस बार हो सकता है भाई थोड़ा इधर उधर बढ़ भी जाए, कांग्रेस की तरफ भी जाए। यहाँ की लड़ाई किसके बीच आप मान रहे हैं? सपा बीजेपी? सपा बीजेपी। लेकिन उस बार बसपा जो थी वो दूसरे नंबर पर थी, सुरेंद्र सिंह यहाँ से सेकंड नंबर के पोजीशन पर थे। तो इस बार उनका क्या स्थिति है? भाई उनकी स्थिति के बारे में हम कैसे बताते हैं? ये तो जनता तय करेगी ना उनकी स्थिति, हम कैसे बता देंगे? उनकी स्थिति तो जनता तय करेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? आप बताओ। संजय गुप्ता। गुप्ता जी, क्या करते हैं? ये गल्ले का काम करते हैं। व्यापारी हैं? हाँ। क्या स्थिति है यहाँ की व्यापारियों? यहाँ की भाई योगी सरकार की आएगी बस। सदर से योगी सरकार? हाँ बिल्कुल। लेकिन पिछले चुनाव में भी यहाँ से भाजपा नहीं आई थी, जबकि मोदी लहर थी। उसके पहले भी भाजपा नहीं आई थी। तो ऐसा क्या कारण है कि इस बार सपा ना आकर के भाजपा आई? यहाँ पे जो है पहले जैसा विकास आज दिन तक हुआ ही नहीं है। एक गरीब जनता की जो सेवा कर रहे हैं योगी सरकार, मजदूर है उसके खाते में पैसा आता है। आपको मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कितना मिलता है? 500 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना। पहले 500 आया, फिर 1000 आया। अच्छा। और गल्ला मिल रहा है, सारी सुविधा मिल रही है। गल्ला 5 किलो दिया जाता है, लेकिन जो साढ़ है वो 5 कुंटल चढ़ जाते हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं मुद्दा है। वो तो जानवर हैं, कहीं भी जाएंगे खाएंगे जरूर, उनका पेट है। मतलब ये मुद्दा नहीं है इस बार चुनाव में? जो आवारा सांड घूम रहे हैं वो मुद्दा है या नहीं है? भाई वो चीज जानवर हैं। पहले तो ट्रैक्टर से नहीं होती थी, अब तो
वो हल से जो है पहले जुताई होती थी, तो वो जानवर खिलाते थे। अब किसानों के है कि पैदा हुआ छोड़ दिया। वो तो हाई क्वालिटी का आदमी है कि भाई ट्रैक्टर खरीद लिए, जोते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ का विकास हुआ है पिछले 5 सालों में यहाँ का? बिल्कुल विकास हुआ है। किसने विकास किया है? सपा प्रत्याशी ने, जो विधायक था, सपा विधायक ने किया है या योगी सरकार की तरफ? योगी सरकार की तरफ से हुआ है। 5 साल में जितनी नहीं, 5 साल में क्या क्या बदल गया। महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? महंगाई किस प्रकार से यहाँ पर है? महंगाई कुछ नहीं है, पैदावारी कम होगी तो इनको अगर महंगाई बढ़ेगी, पैदावारी ज्यादा होगी तो महंगाई कम पड़ेगी। लेकिन इस तरह से क्या महंगाई बढ़नी चाहिए कि पिछले 2 साल 3 साल में किसी भी चीज की कीमत डबल हो गई, 2.5 गुना हो गई, 3 गुना हो गई? कोई 3 गुना नहीं हुई है, कोई 3 गुना नहीं हुई है। जो हिसाब से पहले आदमी चलता था साइकिल से, पेट्रोल लगता नहीं, अब अग्नि लेटरिन जाता है तो मोटरसाइकिल से जाता है, उसमें पेट्रोल लगेगा, खर्चा बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर बेरोजगारी का क्या मुद्दा है? बेरोजगारी के को लेकर आप क्या सोचते हैं? बेरोजगारी जैसे जो लेबर है वो नए नए वो कार्ड बने हैं, उनके खाते में पैसा आ रहा है, हेल्प ये मिल रही है, मजदूरी नहीं मिल पा रही है, उससे वो तो रोजगारी मिल रही है आपको। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है यूपी का, या यूं कहें कि यहाँ बाराबंकी सदर का क्या माहौल है? किस पार्टी की तरफ भारी है? बाराबंकी सदर का माहौल है माननीय अखिलेश यादव की तरफ, जो कि उन्होंने इस बार तीसरी बार पिछले साल जो बढ़िया काम किया था, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, जिसने योगी सरकार ने बंद करवा दिया तुरंत बैठते ही, पूछड़ खाने सारे बंद करवा दिए। 5 किलो अनाज भी तो हर महीने मिल रहा है, 5-5 किलो अनाज है तो महंगाई भी तो दोगुनी है। जो 10 रुपये वाला सामान था वो 20 रुपए का है। 300 रुपए दिहाड़ी आदमी मजदूरी है, 300 रुपए दिहाड़ी मजदूरी, आदमी कड़वा तेल खाएगा क्या? खाली कच्चा अनाज थोड़ी खा लेगा। लेकिन योगी सरकार राम मंदिर भी बनवा रही है, वो राम मंदिर बनवाने का दावा कर। मंदिर की बात सुप्रीम कोर्ट फैसला दी बनाया, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। उसमें दिक्कत क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, मंदिर बनाए, कुछ भी करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। योगी सरकार ने आपत्ति की मुसलमान ने कि यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, किसी ने आपत्ति नहीं की, सब खुश है। योगी सरकार दावा करती है कि यहाँ पर सबका साथ सबका विकास हो रहा है, जब सपा सरकार आएगी तो केवल एक परिवार का विकास होगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं लोग, बस भाजपा सरकार में सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान को लड़वाना और कोई काम नहीं। मतलब आप ये मानते हैं कि इस बार जो है वो विकास के मुद्दे पर न होकर धर्म के मुद्दे पर वोटिंग हो? हाँ, बस यही काम रह गया है। बेरोजगारी बढ़ गई है, आप खुद ही देख रहे कितनी बेरोजगारी बढ़ गई। जब से लॉकडाउन लगा अभी तक लॉकडाउन ही चल रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने आय दुगनी कर दी है। अरे दुगनी क्या कर दी? कितनी दुगनी कर दी? कुछ नहीं है, सब झूठे वादे हैं, कोई दुगनी आय नहीं है। चाय 5 रुपये बिक रही है, सिलेंडर 1000 रुपये खरीद रहे हैं, कहाँ दुगनी हो गई? जो गिलास 15 का लावा था 20 का लेके आवा था, चाय 5 की बिक रही है। चाय पत्ती 60 की 250 लावा था, 85 की लावा था, चाय 5 की है, कहाँ दुगनी हो गई? मतलब इस बार हम महंगाई मुद्दा मान रहे हैं इस चुनाव में? बिल्कुल, हद से ज्यादा महंगाई है। ठीक है, आप आइए, क्या करते हैं आप? मेरा फल का कारोबार है, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है जी। क्या लगता है इस बार रिजवान जी, यूपी चुनाव को लेकर कौन सी पार्टी भारी है इस बार? इस समय भारी तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं और हमारे सदर विधायक सुरेश यादव जी हैं जी, और इनके आगे कोई टिक नहीं पाएगा और नहीं कोई रुक पाएगा। अच्छा, बाराबंकी का एक इतिहास ये भी रहा है कि यहाँ से कोई 3 बार लगातार विधायक नहीं रहा है, तो क्या लगता है इस बार ये रिकॉर्ड टूट जाएगा यहाँ से? टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। ये जैसा आपका विश्वास हमारा विश्वास बना है तो ऐसा ही बना रहेगा। मतलब फिर से सपा के विधायक बने सपा में? हाँ, फिर माननीय श्री अखिलेश यादव, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव, माननीय श्री डिम्पल यादव और माननीय श्री सुरेश यादव ये फिर एक बार अपना झंडा लहराएंगे। लेकिन भाजपा कहती है कि 10 मार्च को भाजपा वो सपा जो है वो पूरी तरह साफ हो जाएगी और फिर से ईवीएम का रोना रोने लगेंगे। ये तो जनता की बातें हैं, जो असली मुद्दा है वही होगा। जो 2022 में जो आने वाला चुनाव है तो यही होगा, सपा ही। कौन से मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे भाई यही उठ रहे हैं। कौन कौन से? अखिलेश यादव। मुद्दा क्या है? कौन सा मुद्दा? सब यही चल रहा है, केवल नाम? हाँ, हाँ देखिए,
देखिए उन्होंने कहा कि जो है कि हम वोट हमको जिताए गरीबी हटा देंगे। अब तो कहा जा रहा है गरीबों को हटा दो, अब तो कहा जा रहा है गरीबों को हटा दो। लेकिन वो दावा करते हैं कि हमने जीएसटी में हमारे रोजगार भाई व्यापारी भाई मारे गए, अंधा कानून में हमारे किसान भाई मारे गए, लॉकडाउन में हमारे मजदूर भाई मारे गए, मजदूर भाई मारे गए। माना कि 5 किलो चावल दे रहे हैं, 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, तो उससे अनाज कच्चा नहीं चबाएगा। सिलेंडर तो महंगा हो गया है, 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है, तो कोई कच्चा तो चबा नहीं जाएगा। लेकिन वैक्सीन भी तो फ्री लग रही है। तो वैक्सीन क्या उनका धर्म है? जैसे बड़े भाई का धर्म होता है कि परिवार संभालना, तो ऐसे इनका धर्म है कि जनता संभालना। समझे? अच्छा, राम मंदिर का यहाँ पर क्या स्थिति है? राम मंदिर राम मंदिर से कोई मतलब नहीं, ना मुस्लिम को ना हिंदू को कोई आपत्ति नहीं। राम मंदिर वहाँ बनना, हम यहाँ कारोबार कर रहे हैं, ना उनको दिक्कत ना हमको दिक्कत। ये सिर्फ मुस्लिम और हिंदू एक होके आपस में यहाँ रहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि आप हिंदू हैं हम मुसलमान हैं तो दंगा फसाद, ये नहीं है। योगी जी ने कहा था कि एक बार फिर से भाजपा सरकार बनेगी, ऐसा नहीं होगा। एक तरफ ऐसा विकास तो होगा नहीं और एक तरफ बुलडोजर ऐसा नहीं होगा। नाखून से लेके चोटी तक जोर लगा लें, लेकिन भाजपा नहीं आएगी। कितने सीटों पर अटक जाएगी इस बार ये तो भाजपा? जनता के ऊपर है भैया, ये तो जनता के ऊपर है। सपा कितना जाएगी? फिर वही बात, आप वही बात रिपीट कर रहे हैं, ये तो जनता के ऊपर है। अच्छा, अपर्णा यादव यहाँ पर आई थी, वो बोल रही थी कि इस बार भाजपा सरकार बनेगी और सपा के गुंडे फिर से जेल में होंगे। इसको लेकर आप ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो अच्छा, हम ये आप वोट मांगने के लिए हर चीज कर सकते हैं। आप ये मानते हो? घर खाना खा सकते हैं, बैठ के नाले पे पानी पी सकते हैं, ये तो वोट के लिए है भैया। अच्छा, इस बार मुसलमान किस ओर ज्यादा जा रहे हैं? सपा। सपा। और बसपा की ओर? बसपा कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए रुपए में 12 आना सपा जा रही है, चवन्नी इधर उधर। मतलब ज्यादातर मानते हैं कि मुसलमान जो है वो सपा की ओर जा रहे हैं। सपा मुसलमान हिंदू दोनों जा रहा है। अच्छा, ओवैसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? असदुद्दीन अब ओवैसी, ऐसी माने कुछ नहीं, अब ऐसी माने कुछ नहीं। अच्छा, उन पर हमला हुआ था अभी, तो वो सब क्या? खाली दिखलाया कि मुसलमानों को हिंदुओं को बदनाम करें, मुसलमान मेरी तरफ आ जाए। अच्छा, वो चाल आप मानते हैं कि वो एक चाल थी? जी चाल थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। दादा हमारे साथ है जिन्होंने कई चुनाव देखे होंगे। क्या लगता है इस बार यहाँ के चुनाव को लेकर, यूपी चुनाव को लेकर क्या माहौल है? हम ये जो भतीजा हमरा बताई से, कौन इका ये? उल्टा हम बताई भाई, यही लोग ही कहीं हैं। बताएं क्या स्थिति है यहाँ की? बीजेपी की स्थिति अच्छी है, मतलब लग रहा है कि इस बार यहाँ से बीजेपी की सरकार फिर से बन जाएगी। बिल्कुल बनेगी सरकार। क्या काम, क्या ऐसा काम किया है बीजेपी ने जो आपको भाई, ऐसा लोग लगता है? खड़े हैं, सब बता तो रहे हैं कि अनाज हमका मिला है और हम लोग लेकिन 5 किलो अनाज से लोगों का पेट नहीं भर पाता ना। 5, उसके अलावा क्या काम किया है? 5 किलो अनाज तो कांग्रेस सरकार में भी मिलता था, तो इसमें भी मिल रहा है, उसमें क्या तो है? इसके अलावा और क्या किया है? और प्रगति आपको नहीं दिखाई दे रही? बताएं, आप बताएं। अरे तो हर जगह हमें तो धर्म के अलावा और कुछ भी नहीं, नहीं धर्म दिखा। के अलावा हाईवे सब विकास तरफ बताएं। बनाया नहीं बनाया, हाईवे सब तरफ बनाया नहीं बनाया। लेकिन अखिलेश कहते हैं वो हिंदुस्तान- सब हाईवे हमारे बनाए हुए थे, केवल उन्होंने नहीं, उन्होंने शिलान्यास। कुछ नहीं किया, हाईवे तो इन्होंने ही बनाया है, गडकरी जी ने। पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा वो हमने बनाया था, लेकिन हिंदुस्तान लोग में तो बना है ना। आप प्रेस रिपोर्टर हैं, क्या आप नहीं जानते कि पूरे हिंदुस्तान में बना है? जितनी हाईवे बनी है वो किसने बनवाया है, ये तो आप भी जानते हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं। अच्छा, महंगाई को लेकर ये क्या महंगाई तो है, महंगाई कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा महंगाई। महंगाई बेटा तभी रुकेगी जब जनसंख्या कम होगी हिंदुस्तान की। आज हम 140 करोड़ हैं और जमीन उतनी ही है और बाकी कम होती जा रही। बोआई अनाज गल्ला कहाँ बोया जाएगा? जहाँ मकाने सब बन रहे हैं, 140 करोड़ हो गई तो खेती कम हो रही नहीं हो रही? और जब खेती कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। अखिलेश जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया और 22 लाख। अपने जमाने में कहा दे पाए हैं? 1 बजे रात तक हम लोग रात में जागा करीत रहा है तो बिजली नहीं आवत रहा है, 1 बजे रात तक बिजली नहीं आवत रहा है। ये जितने लोग खड़े हैं इनसे पूछो कि 1 बजे रात तक बिजली आवत रहा है? और इनके शासन में तो बिजली खूब आई है, बिजली खूब आई है। अगर बिजली चली भी जाती है तो आप यकीन मानिए कि 20-25 मिनट में बिजली फिर आ जाती है। और उस जमाने में 1 बजे रात तक बिजली नहीं आवे तो हम लोग 1-1 बजे रात तक छत पर बैठे रहते रहे कि कब बिजली आवे तो हम लोग कम पूछो। देखो लेकिन ये भी सच है कि पिछले 5 सालों में 300 यूनिट की बिजली का फ्री दे हैं हुई।
लेकिन ये भी सच है दादा कि पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने कोई भी बिजली का पावर प्लांट नहीं लगाया। 9 पावर प्लांट लगे थे, वो भी अच्छा, सपा प्लांट नहीं सरकार लगे तो ये बिजली सपा सप्लाई सरकार कहाँ से हो रही है? सपा सरकार के ही लगे हुए थे। कहाँ लगे? कागज पर कुछ है, बनाया किसी ने और है। आप ऑर्डर दे दिए और बनाओ नहीं, और ये तो आपको मालूम है कि का सपोर्ट कर रहे हैं, माफिया डाल लोगन का है। मैं कौन गलत बात कह रहे हैं? और अगर हम आप एक बात करी थे, आपकी बिल्डिंग पर अगर कोई कब्जा किए है, अगर ये भैया गिराए दे रहे हैं तो कौन फर्क पड़ा जा रहा है? लेकिन भाजपा सरकार में भी माफिया एक कम बात नहीं होता है है, ना। गुंडा कम नहीं है, हर सरकार में गुंडे सब जगह हैं। अभी जो ये आया है, बीजेपी में भी गुंडे हैं और सपा में भी गुंडे हैं, बीएसपी में भी गुंडे सब में है। और गुंडे न हुए तो राजनीति न हुई। लेकिन सबसे ज्यादा गुंडे तो भाजपा में है, 100 में से ज्यादा गुंडे सपा में है। आपका ख्याल गलत है। नहीं, जो टिकट दिया गया है उसमें सबसे ज्यादा भाजपा के जो प्रत्याशी उन पर आपराधिक मामले दर्ज सब में है, सब में है, लेकिन सबसे सब में ज्यादा है। भाजपा में। कम ज्यादा हो सकते हैं, मगर है सब में गुंडे बगैर इन लोगों की राजनीति नहीं चलना है। अच्छा, योगी जी को आप क्या मानते हो? योगी जी को क्या मानते हो? योगी जी को मानते हम कुछ नहीं, हम जानते हैं कि ये फिर आएंगे। अखिलेश जी कहते हैं योगी सबसे बड़े गुंडे हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? यह तो बात मुलायम जी से पूछ लीजिए और अखिलेश जी से पूछ लीजिए कि को कितना बड़ा गुंडा है, वो खुद ही बता दें। हमका लोगन का क्या जरूरत? मतलब आप मानते हैं कि इस बार फिर से यूपी में योगी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। कितना पार कर जाएगी? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, हम लोग तो एक छोटे मोटे जिले के हैं रहने वाले, वो तो 10 तारीख का पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ और कुछ भी लोग हैं। हाँ, क्या करते हो आप? सर हम वेल्डिंग का काम करते हैं। क्या लग रहा है इस बार यूपी को लेकर के, चुनाव को लेकर? भैया यूपी इलेक्शन है, ठीक है, लेकिन बेरोजगारी बेतइदाद बढ़ी है, ठीक है ना, कोई धंधा नहीं चल रहा। और यहाँ पर आवारा पशुओं को लेकर के क्या स्थिति? वो तो भैया किसान, अगर हम दुकान न वो तो किसान देख रहे हैं कि रात भर जागते हैं, उनको हमसे कोई मतलब नहीं ना। अच्छा, आप किसानी नहीं करते क्या? हम व्यापारियों को लेकर के क्या स्थिति है यहाँ की? व्यापारी जब कोई धंधा नहीं चल रहा जीएसटी वीएसटी तो हर आदमी परेशान है, और क्या, कोई धंधा नहीं चल रहा। अच्छा, कोरोना काल में क्या स्थिति थी आपकी, किस तरह से क्या हुआ था यहाँ? कोरोना काल में तो परेशान हो गए, बंद रहे, घर ही में बंद रहे, सरकार की तरफ से कोई सुविधा मुहैया कराई गई? सुविधा नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। अच्छा, 5 किलो अनाज मिलता है सबको, जो मिलता है? भैया 5 किलो मिलता है, जब धंधा ही नहीं चलेगा 5 किलो में क्या होगा? सब्जी खाएंगे, दाल खाएंगे, क्या खाएंगे? तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? अब ये तो हमको लग रहा है अखिलेश की आएगी, देखिए भाई क्या। यहाँ से फिर से आप सुरेंद्र यादव विधायक बनेंगे, आपको ऐसा लगता है? हाँ लगता है तो। कितना पार कर जाएगी अखिलेश यादव की सीटें? अब ये भैया हम नहीं बता पाएंगे, इतने बड़े राजनीति है ही नहीं, अपने काम से काम है ना। लेकिन ये है कि धंधे पे बहुत बड़ा असर है, धंधा नहीं। तो ये थी हमारे साथ बाराबंकी सदर की जनता, जिन्होंने हर मुद्दे को लेकर के अपना बेबाकी से राय रखा। अब देखना दिलचस्प 10 मार्च को ही होगा कि आने वाली 10 मार्च को किसके सिर ताज सजता है और किसका सुपड़ा साफ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट जीतू शुक्ला के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।